जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एसएससी जो जीडी 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। यानी किसके पास माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? भारतीय स्टेट बैंक के पास, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास, या फिर भारतीय ग्रामीण बैंक के पास, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के पास? किसके पास ये अधिकार है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 2023 तक की स्थिति के अनुसार, यानी जो 2023 अभी तक था इसकी स्थिति के अनुसार हमें निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल हैं, या फिर आरिफ मोहम्मद खान हैं, या फिर राम नाईक हैं, या फिर आनंदीबेन पटेल हैं। देखो, जो 2023 तक हैं, अभी भी वर्तमान में भी हैं, वो हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है तो बताएंगे आनंदीबेन पटेल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? आदर्श वाक्य 2018 का एशियाई खेल का क्या था? आप बताएंगे प्लेयर फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, या फिर एनर्जी ऑफ एशिया, या फिर डाइवर्सिटी साइंस हियर, या फिर एवर ऑनवर्ड? क्या था? तो बताएंगे आपका जो एनर्जी ऑफ एशिया था यही आपका मोटो था। कब? तो बताएंगे 2018 में एशियाई खेलों में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। यानी भोजन पकाने में कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को, या फिर यांत्रिक ऊर्जा की, या फिर पवन ऊर्जा की, या फिर रासायनिक ऊर्जा की, ये आपको बताना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। यानी जब आप खाना बनाते हैं तो जो भोजन पकाने में ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो आपकी कौन सी ऊर्जा होती है? तो बताएंगे रासायनिक ऊर्जा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका इनमें से कौन सा भूकंपी तरंगों का एक प्रकार है? यानी भूकंपी तरंगों का एक प्रकार इनमें से कौन सा है? बी तरंग, या फिर पी तरंग, या फिर डी तरंग, या फिर सी तरंग? देखो, यहाँ पर तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पी तरंग हो जाएगा। अगर पूछा जाए भूकंपी तरंगें कितने प्रकार की होती हैं तो आप बताएंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं पी तरंगे। पी तरंगों को हम यानी प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताएंगे पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। और दूसरी होती है हमारी, दूसरी यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरी होती है हमारी कौन सी? एस तरंगे। कौन सी? एस तरंगे, यानी द्वितीयक तरंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको द्वितीयक तरंगे लिख देते हैं। द्वितीयक तरंगे होती हैं दूसरी। पहली कौन सी होती है? एस तरंगे। दूसरी कौन सी होती है? आपकी एस तरंगे और पी तरंगे। और तीसरी होती है आपकी जो सतही तरंग होती है। कौन सी? सतही तरंग होती है। सतही तरंग को क्या कहते हैं? एल वेव कहते हैं। इंग्लिश में एल वेव कहते हैं उसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया था? पी वेव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यानी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? पंडित बिरजू महाराज को, या फिर महबूब सुभानी को, या फिर कृष्णा एला को, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो, जो हमारा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ वो किसे? पंडित बिरजू महाराज को। यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? यानी मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? चंद्रगुप्त था, या फिर बृहदत्त था, या फिर बिंदुसार था, या फिर अशोक थे? तो आप बताएंगे कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य है उसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? तो बृहद्रथ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित? जम्मू कश्मीर से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? आपका भवाई संबंधित है, या फिर होजागिरी है, या फिर जवारा है, या फिर कुद है? देखिए, जो हमारा
जम्मू कश्मीर से संबंधित है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कुद, यानी कुद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है आपका, उसका उद्घाटन कब किया गया था। 26 जनवरी 1948 को, या फिर 28 जनवरी 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1952 को, या फिर 28 जनवरी 1952 को। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो बताएंगे आपका इसका उद्घाटन हुआ था आपका 28 जनवरी 1950 को। कब, तो बताएंगे 28 जनवरी 1950 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। यानी कहा गया है कि जो हमारे संविधान को अपनाया गया था, तो इनमें से कौन सा एक जो था वो संविधान का हिस्सा नहीं था, उसे बाद में लिया गया है। मूल कर्तव्य नहीं था, या फिर आपातकालीन प्रावधान नहीं था, या फिर मूल अधिकार नहीं था, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं थे। देखो, जो हमारा मूल कर्तव्य है वो हमारा मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। यह कब जोड़ा गया, तो बताएंगे यह जोड़ा गया हमारा 1976 में। अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस आर्टिकल में आता है, तो आप बताएंगे 51 का हिंदी में का, और इंग्लिश में 51A में आता है। ठीक है। अगर पूछा जाए इसी में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किस ये जो मूल कर्तव्य है ये किस देश के लिए से लिया गया है, तो आप बताएंगे यह रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो बताएंगे आप रूस से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह में हुआ था। यानी जो बस्तर विद्रोह हुआ था मध्य भारत में, वो कब हुआ था। 1905 में हुआ था, 1910 में हुआ था, 1918 में हुआ था, 1915 में हुआ था। तो हमारा जो बस्तर विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका 1910 में। क्या हुआ था, तो 1910 में बस्तर विद्रोह मध्य भारत में हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 में आप बताएंगे कि हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, तो बताएंगे आपका बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को, या फिर ऑयल इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज को, या फिर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को, या फिर इंडियन ऑयल को। तो यह किसे सेवाएं प्रदान करता है, तो बताएंगे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में आपका जो स्थिरता के साथ विकास उद्देश्य था आपका, दूसरी में था, या फिर चौथी में था, या फिर पहली में था, या फिर 8वीं में था। तो बताएंगे जो हमारा स्थिरता के साथ विकास है वो हमारा किसका उद्देश्य था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का। किसका, तो बताएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है। भारत की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसकी सीमा क्या थी, 1951 से 1956, या फिर 1956 से 1961, या फिर 1948 से 1953, या फिर 1957 से 1962। देखो, जो हमारी पहली थी वो थी 1951 से 1956, लेकिन हमें दूसरी बताना है, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, 1956 से 1961। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पहली अगर पूछा जाए तो 1951 से 56, दूसरी पूछा जाए तो 1956 से 1961। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, सेकेर नई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक दिवसीय उत्सव है जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है। एक कितने दिवसीय है, 8 से 10 दिवसीय उत्सव है, या फिर 7 से 8 दिवसीय उत्सव है, या फिर 10 से 15 दिवसीय उत्सव है, या फिर 9 से 13 दिवसीय उत्सव है। तो ये हमारा कितने दिवसीय हो जाएगा, तो बताएंगे 10 से 15। कितने से, तो बताएंगे 10 से 15 दिवसीय उत्सव है ये। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन दिया गया है आपको, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। यानी जो भारतीय ओलंपिक संघ है
इसका गठन कब किया गया था? 1943 में या फिर 1934 में या फिर 1928 में या फिर 1927 में? तो इसका गठन किया गया था 1927 में। कब किया गया था? तो बताएंगे 1927 में किया गया था। किसका? तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान के में मतलब कि जो आज, जैसे आज 12 तारीख है, ठीक है, 12 जनवरी 2024 है, लेकिन आपसे वहाँ 2023 तक की स्थिति के अनुसार पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मैं पेपर में पूछा जाएगा तो वो पूछेगा कि नवंबर या फिर दिसंबर 2023 की स्थिति की तक के अनुसार आपको मणिपुर के मुख्यमंत्री बताना होगा। तो आप किसे बताएंगे? एन बीरेन सिंह को, या फिर मणिक शाह को, या फिर नेफियो रियो को, या फिर अमित शाह को? देखो, जो हमारे 2023 में थे, अब भी हैं, वो आपके मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बताएंगे एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे मृदा कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है? मृडमय मृदा कहा जाता है, या फिर जलीय मृदा कहा जाता है, या फिर दुमटी मृदा कहा जाता है, या फिर बलुई मृदा कहा जाता है? तो इसे कौन सी मृदा कहते हैं? तो बताएंगे मृडमय मृदा कहेंगे। कौन सी? तो मृडमय मृदा कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पत्र धारकों खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना में, या फिर स्किल इंडिया मिशन में, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में? तो यह किस में उपलब्ध है? यह बताएंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना में। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो हमारे 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बताया गया है कि जनगणना की रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? दूसरी सबसे कम है, ये आपको बताना है। राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर हिमाचल प्रदेश है, या फिर मिजोरम है? देखो, दूसरी यहाँ पूछा गया है, दूसरी आप ही बताना, लेकिन हम पहली बता देते हैं कि जो पहली सबसे कम थी वो थी बिहार की साक्षरता दर। अगर पूछा जाए पहली सबसे ज़्यादा किसकी थी, तो आपकी थी आपकी केरल की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी सबसे ज़्यादा हमारी मतलब कम पूछी गई है। तो ये इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप यह भी बताना कि 19 में से आपने कितना स्कोर किया है। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना।